अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हमने क्वेश्चन नंबर 7 करना है। ऑन 1 जुलाई 2016 P and company sent 300 cases of medicines to Zishan on consignment base। यानी यहाँ P and company जो है वो कंसाइनर है और जिशान जो है वो कंसाइनी है। द कॉस्ट ऑफ ईच केस वाज ₹1000। हर केस की जो कीमत है वो 1000 है। P and company incurred the following expense on the consignment: ₹750 on railway freight and ₹450 on insurance। अब इन दोनों को प्लस किया जाएगा क्योंकि ये दोनों हैं डायरेक्ट एक्सपेंस। 200 cases were sold by Zishan uniformly at ₹2000। यानी कि 300 केसेस में से 200 केसेस जो हैं वो 2000 का एक केस जो है वो उन्होंने बेचा है। यानी टोटल 200 केसेस बेचे हैं 2000 के एक केस की कीमत की। उसके बाद है द एक्सपेंस ऑफ ज़िशान अमाउंट ₹1200। यानी कि जो ज़िशान ने कंसाइनर जो एक्सपेंस किए हैं उसकी वैल्यू है 1200। ठीक है, 1200। ही सेंड एन अकाउंट सेल on 31st December 2016 which revealed that he चार्ज 5% ऑर्डनरी कमीशन, यानी कि जो आम कमीशन है वो 5% चार्ज है, एंड 10% एज डेलिकेटेड कमीशन। टोटल हमारे पास 15% जो है वो कमीशन हो गई है। ही सेंड अ बैंक ड्राफ्ट ₹90,000। ठीक हो गया, बैंक ड्राफ्ट जो है वो 90,000 सेंड किया है। अब हमने क्या बनाना है, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द कंसाइनमेंट अकाउंट ज़िशान अकाउंट एंड सोल्ड गुड्स सेंड टू कंसाइनमेंट अकाउंट इन द बुक ऑफ P and कंपनी। ठीक है जी, तो क्लास अब हम जो है वो क्वेश्चन शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने देखनी है कंसाइनमेंट हमारी कितने की बनी। 300 केसेस थे और 1000 रुपीज़ एक केस की कीमत थी, तो 3 लाख रुपीज़ हमारे पास कंसाइनमेंट की बन रही है। ठीक है, तो यहाँ पे हम कंसाइनर की बुक में क्या एंट्री करेंगे, कंसाइनमेंट डेबिट गुड्स सेंड टू कंसाइनमेंट क्रेडिट 3 लाख। ठीक है, डिटेल इसकी लिख लीजिएगा। नेक्स्ट हमने एक्सपेंसेस जो हैं वो देखने हैं। कंसाइनर ने 750 रेलवे फ्रेट दिया और इंश्योरेंस की प्राइस दी 450। अब इन दोनों को कर लेंगे प्लस, 750 प्लस 450 तो 1200 हमारे पास आ गया। कोई भी एक्सपेंस होगा हमारी कंसाइनमेंट में इजाफा होगा, उसको डेबिट किया जाएगा। कंसाइनमेंट टू कैश 1200। नेक्स्ट एंट्री है $200 केसेस हैं। ठीक है, और हमने 2000 का एक केस जो है वो सोल्ड किया, तो टोटल कंसाइनमेंट कितने की सेल की, 200 मल्टीप्लाई बाय 1000, तो सॉरी 2000, 4 लाख हमारे पास जो है वो कंसाइनमेंट टोटल सेल है। क्या एंट्री करेंगे ज़िशान, टू कंसाइनमेंट 4 लाख। नेक्स्ट है द एक्सपेंस जो है वो ज़िशान ने जो एक्सपेंस किए हैं वो 1200 किए हैं। ठीक है, ये कंसाइनी ने एक्सपेंस किए हैं ये, तो कंसाइनमेंट डेबिट एंड ज़िशान क्रेडिट 1200 से। उसके बाद है 5% ये और 10% ये, टोटल 15% कमीशन हमारी बन गई। अब हम क्या करेंगे, 4 लाख पे 50% कमीशन लेंगे। सेल हमारी 4 लाख की हुई है,
15% कमीशन। 60,000 जो है वो ज़ीशान की कमीशन लग रही है। कंसाइनमेंट टू ज़ीशान, $60,000। ठीक है, यहाँ पर ब्रैकेट में लिख सकते हैं कि कमीशन दी है, यहाँ इसमें एक्सपेंस हुआ है, क्योंकि 2 दफ़ा कंसाइनमेंट आ गई है तो अब इसमें मिक्स हो जाएगा कि कौन सी अमाउंट किसकी है जब हम वो बनाएंगे। अच्छा जी, अब नेक्स्ट अब हमने कंसाइनमेंट अकाउंट जो है वो बनाना है, लेकिन उससे पहले हम जो है वो अनसोल्ड स्टॉक जो है वो मालूम करेंगे। देखिए 300 केसेस थे, हमने 200 जो है वो सोल्ड कर लिया, बाकी रह गए हमारे पास 100। अब ये जो 100 है हमारे पास, हमने इसकी कैलकुलेशन करनी है कि वो स्टॉक जो सोल्ड नहीं हुआ उसकी कितनी प्राइस बनी है। तो 100 को मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से, क्योंकि एक केस की कीमत जब आए थे तो जैसे यहाँ पे 3 लाख हमारे पास आया था, हमने 300 को 1000 से मल्टीप्लाई किया था। अब इस तरह से हम 100 को जो है वो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 1 लाख जो है वो आ जाएगा। अब ये तो आ गया वो स्टॉक जो कि सोल्ड नहीं हुआ। अब इसके ऊपर लोड कितना है, टोटल देखिए हमने कितना एक्सपेंस किया था, टोटल 300 केसेस के ऊपर हमारे पास एक्सपेंस हुआ था 1200। अब हमने जो है वो इसका लोड मालूम करने के लिए क्या करना है, रेशो बनानी है। तो किस तरह से कि 300 केसेस के ऊपर एक्सपेंस लगा 1200, 100 हो जाएंगे यानी 100 हो जाएंगे तो कितना हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 300 मल्टीप्लाई बाई एक्स, 100 मल्टीप्लाई बाई 1200, फिर x इज इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई बाई 1200 डिवाइडेड बाई 300। यानी कि हम ये कहेंगे कि इसके ऊपर जो लोड शामिल है वो है 400 का, इसमें प्लस कर दिया जाएगा 400 जितना इसके ऊपर एक्सपेंस यानी कि लोड जितना भी इसके अंदर शामिल था वो निकालेंगे, दोनों को प्लस करेंगे तो 1,04,000 हमारे पास आ जाएगा अनसोल्ड स्टॉक। अब इसकी हम एंट्री कर लेते हैं। ये हमारा जो है रफ वर्क है, आपने जो है वो इसको ड्यूरिंग टेस्ट या ड्यूरिंग पेपर में इसको साथ करना है, ठीक है, ताकि पता चल जाए कि आपने कैलकुलेशन करके जो है वो किया। अब अनसोल्ड स्टॉक हमारे पास आया 1,04,000, इसके हम एंट्री कर लेते हैं। अनसोल्ड स्टॉक डेबिट एंड कंसाइनमेंट करंट। ये तो क्लास अब हमने कंसाइनमेंट अकाउंट बनाना है ताकि हमें पता चले कि हमें इसमें मुनाफा हो रहा है या नुकसान। तो सबसे पहले देखें कंसाइनमेंट हमारे पास क्या हो रही है, डेबिट हो रही है गुड्स एंड टू कंसाइनमेंट की वजह से। $3 लाख। फिर कंसाइनमेंट हमारे पास कैश की वजह से डेबिट हो रही है, ये हमने एक्सपेंस किया था 1200। फिर कंसाइनमेंट हमारे पास क्रेडिट हो रही है ज़ीशान की वजह से 4 लाख। फिर कंसाइनमेंट हमारे पास जो है वो डेबिट हो रही है ज़ीशान की वजह से, एक्सपेंस था 1200। फिर कंसाइनमेंट डेबिट हो रही है ज़ीशान की वजह से, इसको हमने दिया था इसमें कमीशन 6,000। फिर कंसाइनमेंट हमारे पास क्रेडिट हो रही है अनसोल्ड स्टॉक की वजह से। ठीक हो गया। अब हमने जो है वो कैलकुलेशन करनी है।
4 लाख, 1,04,00,000, 5,04,100। इसमें अब हमने क्या करना है, 3 लाख लेस 1,200 लेस 1,200 लेस 60,000। इसका देखते हैं, अगेन करते हैं इसको ज़रा। 4 लाख 3 लाख 1,200 लास्ट टाइम में इसका एक ज़ीरो रह गया था जी, वापस आ गया। प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट 138, ठीक है, 5,04,100 एंड 5,04,100 जो बड़ी साइड थी वो दोनों तरफ लिख लिया। प्रॉफिट हमें वो आएगा। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे कर लेते हैं इसकी एंट्री, कंसाइनमेंट डेबिट एंड प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट, या प्रॉफिट एंड लॉस वो सही कर लेते हैं इसकी। प्रॉफिट एंड लॉस भी लिख सकते हैं और प्रॉफिट एंड कंसाइनमेंट भी लिख सकते हैं, या मैं ऐसे लिख लेती हूँ प्रॉफिट और लॉस अकाउंट, ज़्यादा वैलिड ये लिखना है। 138 एंड 138, ठीक है। उसके बाद हमने लास्ट जो अब बनाना है वो ज़ीशान अकाउंट बनाना है। जी अब इधर नहीं है, यहाँ ज़ीशान है, कंसाइनमेंट की वजह से डेबिट, फिर ज़ीशान क्रेडिट हो रहा है कंसाइनमेंट की वजह से, ज़ीशान क्रेडिट है, ये कमीशन की वैल्यू होगी और ये जो उसने एक्सपेंस किया होगा। उसके बाद और किधर इसकी एंट्री है, 1 2 3, ठीक हो गया। अब हमने जो है वो यहाँ पे एक एंट्री देखें लास्ट पे कि बैंक ड्राफ्ट जो है वो ज़ीशान ने 90,000 का सेंड कर दिया, मतलब कि जितनी अमाउंट उसकी बनती है उसने उतने पैसे जो है वो पी एंड कंपनी को सेंड किए हैं 90,000 के। तो उसकी हम एंट्री करेंगे, इसकी जनरल एंट्री कर लेते हैं, बैंक टू ज़ीशान, ठीक हो गया। ज़ीशान ने जितनी अमाउंट जो है वो पी एंड कंपनी को भेज दी है वो लिखेंगे। तो इस हिसाब से यहाँ पे इधर अमाउंट आ जाएगी ज़ीशान की बैंक। अब हम इसकी जो है वो कैलकुलेशन कर लेते हैं। जी 1200 इसको करते हैं 4 लाख पहले लिखते हैं, क्योंकि इसमें डेबिट साइड है, क्रेडिट साइड माइनस कर लेंगे इसमें से। इसका मतलब ये होगा कि इतने जो हैं वो ज़ीशान ने पैसे जो है वो भिजवाने हैं किसको, पी एंड कंपनी को। उसमें से इतनी अमाउंट सेंड कर दी हुई है उसने, ये उसने कमीशन काट लिया है और ये जो उसने एक्सपेंस लगाया वो उसने खुद काट लिया है। ये अमाउंट वो अपने पास रखेगा, बाकी जो वैल्यू होगी उसको सेंड कर देगा। उसके बाद एंट्री कर लेते हैं, सॉरी कैलकुलेशन कर लेते हैं। क्या जाएगा 2,48,800, ठीक
हो गया। अब लास्ट उन्होंने हमें कहा है कि गुड्स एंड टू कंसाइनमेंट अकाउंट बनाना है। ठीक हो गया। अब गुड्स एंड टू कंसाइनमेंट अकाउंट बना लेते हैं जी। तो क्लास अब एंट्री कुछ इस तरह से है, गुड्स एंड टू कंसाइनमेंट क्रेडिट हो रहा है कंसाइनमेंट की वजह से। ये कंसाइनमेंट हमने जीशान को सेंड की थी, तो कंसाइनमेंट टू जीशान भी हम लिख सकते हैं 3 लाख। ठीक हो गया। अब यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है, क्लोजिंग करनी है हमने इसकी। तो जैसे आपको पता है कि क्लोजिंग जो है वो ट्रेडिंग अकाउंट में करते हैं, जैसे हम लास्ट टाइम हमने एंट्री की थी इसी तरह से। 3 लाख यहाँ भी आ गया, 3 लाख यहाँ भी और 3 लाख यहाँ। अब इसको ट्रेडिंग अकाउंट में कन्वर्ट कर लेंगे, इसकी जर्नल एंट्री कर लेंगे। यहाँ लास्ट पे कर लेते हैं गुड्स सेंड टू कंसाइनमेंट एंड ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट। ठीक है, ये एंट्री पहले करनी है और बाद में जो है वो अपने अकाउंट बनाना है। ठीक है, यहाँ पे ओपनिंग की एंट्री हो जाएगी, यहाँ क्लोजिंग की एंट्री हो जाएगी। जब ये दोनों एंट्रीज हो जाएंगी तो ऑटोमेटिकली कैंसिल होकर ख़त्म हो जाएगा, और जब हम अकाउंट बनाएंगे तो हमारे पास नील बैलेंस रह जाएगा इसका। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन था और हम इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।